समझे विज्ञान कक्षा 8। तो आगे से पढ़ते हैं। हमारे आसपास किसी को भी चोट लगने, जलने, पानी में डूबने, जहरीले जानवर के काटने, नक्सीर फूटने, कुत्ते के काटने जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में क्या क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, यह जानना भी आवश्यक है। चोट लगने पर किया जाने वाला प्राथमिक उपचार। यदि चोट गंभीर हो तो चिकित्सक को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। घायल अंग से यदि रक्त बह रहा हो तो उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने से प्राणों का खतरा हो सकता है। तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। ऐसे में यदि बर्फ उपलब्ध हो तो उसे साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रखने पर रक्त का बहाव कम होता है। चोट को रेत व मिट्टी से बचाना चाहिए। चोट पर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिए। साधारण चोट होते एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांध देना चाहिए, पर गंभीर चोट हो तो घायल व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। गिरने या फिसलने से हाथ या पैर की हड्डी टूटने पर प्रभावित अंग को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। खपच्ची तथा पट्टियों के द्वारा प्रभावित अंग को सहारा देकर बांध देना चाहिए। दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज का नज़रिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत पुनर्वास सेवाओं के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये इस प्रकार हैं: शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान होगा कटक, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। कुछ और भी जानें। दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्तिकरण के लिए सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विश्व दिव्यांग दिवस अवसर पर प्रदान किया गया। उत्कृष्ट एवं बाधा रहित वातावरण के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ को 3 दिसंबर 2014 विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांगता 40% है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम आईडीडीसी सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। मोबिलिटी इंटरनेशनल MIUSA अंतर्राष्ट्रीय विकास और दिव्यांगता कार्यक्रम दिव्यांगों और विकास के प्रतिभागियों के रूप में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। दिव्यांग जनों के प्रति सामाजिक दायित्व। हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि दिव्यांग व्यक्ति पर घर, परिवार एवं समाज पर बोझ है। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अतः हमारे दिव्यांग साथियों ने भी सिद्ध कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं हैं। उन्हें समानता के अवसर मिलने चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें सहानुभूति दिखाकर दया का पात्र बनाना चाहिए। अक्सर हमारे दिव्यांग साथी जागरूकता के अभाव में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते, जिससे उनकी उन्नति में बाधा पहुंचती है। यह हम सबका सामाजिक कर्तव्य है कि हम अपने दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें, ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।
कुछ और भी जानें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन सन 1960 में रोम में किया गया था। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस पाठ में हमने सीखा शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को दिव्यांगता कहते हैं। वर्तमान में 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री को एक पेटी या बॉक्स में रखा जाता है जिसे प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। दवाइयों की निर्माण दिनांक एवं अंतिम दिनांक देखकर ही खरीदनी व उपयोग करनी चाहिए। बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अगली वीडियो में आपको इस पार्ट का अभ्यास प्रश्न जो भी क्वेश्चन आंसर सारे ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे।